परंतु सुकून भरा समय वहीं पर व्यक्ति बिताने वाला होता है। वो घर बनाता है, एक छोटा सा बगीचा होता है, वो जो छत होती है जहां पर विशेष कुछ खर्च की स्थितियां नहीं, कमरों में बहुत अधिक खर्च होता है, साज सज्जा में बहुत अधिक खर्च होता है, परंतु छत वहां कुछ विशेष नहीं, बगीचा वहां कुछ विशेष नहीं, सिर्फ ग्रीनरी। रुपया जहां कुछ भी खर्च नहीं है, आनंद के अद्भुत क्षण व्यक्ति वहां बिताने वाला होता है। वहीं किसी आशियाने में भी हमें वही अवस्था और स्थिति नजर आने वाली होती है, यानी जहां विशेष खर्च नहीं होता, आनंद की अवस्थाएं वहीं पर समाहित होती है। परिवार के साथ आप बहुत दूर घूमने चले जाइए, परंतु वहीं नजदीक की जगह पूरे कुटुंब के साथ में जाइए, पुराने मित्रों के साथ में जाइए, खर्च में दोनों ही जगह अंतर होगा, परंतु आनंद कई बार वहां अधिक प्राप्त होता है जहां एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ, बड़ी ही सरलता के साथ में चलते चले गए। यही अंतर है जो हमको समझने की आवश्यकता है। हम कहां पर किस तरह से अपनी सोच को चलायमान करते हैं, वृहद तौर पर वहीं से सब कुछ सामने निकल कर आने वाला होता है। बहरहाल इन चर्चाओं के साथ और बाद आपके समक्ष हम यहाँ मीन राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिदेव प्रथम भावस्थ है, वक्री स्थितियों के साथ में है। 28 नवंबर तक इनकी स्थितियां वक्री है। दीपोत्सव के समय में भी शनिदेव वक्री रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहते हुए कर्क प्रवेश करेंगे। ये क्रम बड़ा अद्भुत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं, आप देखिएगा मिथुन से कर्क प्रवेश करेंगे, प्रथम भाव को देखने वाली होंगी। जो भी कामकाज आपके आत्मविश्वास के सरों के साथ में जुड़े होते हैं, जो भी कामकाज आपकी लयबद्धता के साथ में जुड़े होते हैं, जो कार्य आपको असंभव से प्रतीत होते हैं, परंतु वहां पर आप अपनी जद्दोजहद के साथ में जो आगे बढ़ने की तैयारियां करते हैं, उस लिहाजा इस समय को आपके लिए अनुपम कहा जा सकता है, बेहद शानदार व्यवस्थाओं के साथ में कहा जा सकता है। अटकाव और भटकाव से दूर हटकर जो जीवन यात्रा नव स्पंदन को प्राप्त करती है, उसके साथ में कहा जा सकता है। इस बात को अक्षुण आधार पर समझने की आवश्यकता है कि आप बड़े कार्यों के साथ में चलने का प्रयत्न कर सकते हैं। जहां आपको लग रहा था कि यहाँ इंटरव्यू देंगे, क्या विशेष कुछ निकल कर आएगा, वहीं से गुंजाइश है, पूर्णतया आपके लिए मौजूद है श्रीमान। पूरा प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ने का आप एक तरह से यत्न कीजिएगा। बेटरमेंट है। जो कोई इंटरव्यू बारंबार सामने आए थे, परंतु रिजल्ट्स की पोजीशन अभी तक सामने नहीं निकल कर आ पाई, वहां से भी बेटरमेंट की पॉसिबिलिटीज को आप कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने साथ देखते चले जाते हैं। द्वितीय भाव के लिए हम गणना करें तो द्वितीय भाव के अधिपति यानी धन भाव के अधिपति जो स्वयं मंगल है, वो बुध के साथ है, अष्टम भाव क्रम के साथ में गतिमान है। इन दोनों ही प्रमुख गृह व्यवस्थाओं का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव के साथ है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक उद्विग्नता को आप दूर करके चलने का प्रयास कीजिएगा। धनागमन की स्थितियों के साथ में बृहद तौर पर जो आप विकास क्रम देखना चाहते हैं, वो भी आपके साथ साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जो अटका हुआ रुपए पैसा है, वो पुनः प्राप्ति के संकेतों के साथ आपके लिए अग्रगामी है। यदि आप यहाँ किसी भी रेंटल इनकम सोर्स को अपने साथ में डेवलप करना चाहते हैं और उसके लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत को अपने साथ में आत्मसात करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय के हस्ताक्षर को अद्भुत मानकर चलिएगा और शानदार व्यवस्थाओं के साथ में उस और आप गतिमान होने का कार्य कर सकते हैं। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र शुरुआती दिनों में नीचस्थ और उसके बाद अष्टम भावस्थ रहेंगे। प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन से इस महीने थोड़ा सा दूर रहकर चलें। जो जॉब चल रही है, जो वर्किंग पोजीशन चल रही है, उसको स्टेबलाइज करके चलना अतीव आवश्यक। शनिदेव का दृष्टि संबंध पराक्रम भाव को और अधिक धीमापन देता है। समझो, स्थायी रहो और उसके बाद में निर्णय लो, ये अवस्था यहाँ आपके साथ साथ है। भाइयों और मित्रों के साथ बहुत अधिक उलझनों को अपने साथ रखकर चलने से आप बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय की व्यवस्था और अवस्था के साथ एक बात को अंगीकार और स्वीकार करके चलें, यात्राएं बेहतरी दे रही है, परंतु शारीरिक थकावट भी आपके साथ में हावी रह सकती है। चतुर्थ भाव की गणनाओं को आगे बढ़ाते हैं तो चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति है। इनकी स्थितियां प्रथमेश और दशमेश होकर चतुर्थ भाव में 18 दिनों के लिए रहेगी। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो 1-2 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य आप ये निर्णय ले सकते हैं। हालांकि हम क्षमा प्रार्थी हैं कि मीन राशि के महानुभावों के लिए 1 अक्टूबर को ही इस कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस देरी
को हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं वो काफी हद तक बेटरमेंट की पोजीशंस को कंसोलिडेशन में आपके सामने रखने की तैयारी करता हुआ एक क्रम कहा जाएगा। स्थापित क्रम में इस बात को भी अपने भीतर तक रखने का पूरा यत्न और प्रयत्न आप कीजिएगा कि मानसिक सुख के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध आयाम आपके साथ साथ में यहाँ पर नजर आते हैं, जो रुकावटों और बाधाओं से काफी हद तक आपके लिए दूर है। यह स्थिरगामिता बनाकर रखने की आपको जरूरत रहेगी कि आप जिस कंफर्ट को अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वो कंफर्ट है। 18 अक्टूबर के बाद में बृहस्पति पंचम प्रवेश करेंगे और हम भी बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। ऐसी स्थितियों के साथ में आपके लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में 18 अक्टूबर से जो पूरा ही समय 31 अक्टूबर तक का कहा जाएगा और उसमें आप 11 नवंबर तक के समय को सम्मिलित कर दीजिए। अद्भुत क्रम है, शानदार व्यवस्थाएं हैं और इसी के साथ संतान पक्ष की ओर से आ रही खबरों के साथ में भी सकारात्मक पक्ष की उम्मीद पूरे तरीके से आपके लिए जागती चली जाती है। नकारात्मकता दूर दूर तक भी आपके समक्ष यहाँ उपस्थिति को दर्ज करवाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। भावों को इस तरह के साथ इस स्वरूप में बारंबार आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पंचम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति का आधार क्रम शिक्षा संबंधी सम्यक स्थितियों को भी आपके समक्ष रखने का पूरा प्रयत्न करता है और इस एक बात को भी सिरेबद्ध तौर पर अपने साथ में आप रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो यहाँ पर आत्मविश्वास का धनी मानी क्रम है उसके साथ में आगे बढ़ती हुई यात्रा आपके साथ भरपूर सिरे के साथ संप्रेषित है। ये वो अवस्था है और ये जो व्यवस्था का क्रम है यही बताता है कि आप संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं, बेहतरी है। आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के बाद फिर से रिज्यूम करने की तरफ है, वहां से भी बेटरमेंट की पोजीशंस आपके साथ साथ मौजूद है। वहीं षष्ठ भाव के केतु की स्थितियां सूर्य राशि स्थानक क्रम के साथ में है और इसी सिरे के साथ में चलता हुआ अवस्थित क्रम जो षष्ठेश होकर सप्तम और उसके बाद में अष्टम की स्थितियों के साथ में रहने वाला रहेगा। यहाँ आप स्वास्थ्य में हल्की फुल्की गड़बड़ भी आई है तो उसमें जल्दबाजी करके बहुत अधिक कंसर्न मत रखिएगा, बड़ी सरलता के साथ ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। उसमें भी 17 से 31 अक्टूबर के मध्य बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए कोई भी स्टिफनेस सामने आई है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट को अपने साथ में क्यूमुलेट करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। इस एक अवस्था को सारगर्भित तौर पर अपने भीतर तक अपना कर रखने की आपको आवश्यकता है। ये बात भीतर तक आप अवस्थित करके रखिएगा। यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, उनके द्वारा कही गई बातों में खुद को बिल्कुल भी इम्पल्सिव करके चलने से आपको बचना चाहिए। यह भी एक नीतिगत आधार अपने साथ आप बनाकर जरूर रखने वाले रहें तो बेहतरी है। और वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच होती है वो एटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस को आपके साथ लेकर चलने की प्रिपरेशन में है। सप्तम भाव का जो क्रम है हम आपको बहुत अधिक स्पष्ट कर देते हैं कि सप्तमेश का आधार क्रम अष्टम भावस्थ स्थितियों के साथ में गतिमान है और वहीं पर ये भी स्थिति साथ साथ में मौजूद है कि आप इस समय की अवस्था एवं व्यवस्था को अपने साथ गृहस्थ पक्ष के साथ सारगर्भित रखिएगा। गलत फहमियों को बिल्कुल भी नहीं आने दें। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में धीमापन रखकर चलें। आप बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने लग रहा है कि एग्जिट होने की गुंजाइश बन रही है तो उसको भी लंबे सिरे के साथ में लेकर चलिएगा। धीरे धीरे एग्जिट की पोजीशंस को अपने साथ में रखकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। वहीं अष्टम भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो मंगल और शुक्र की जो स्थितियां हैं और साथ ही साथ बुध शुक्र की स्थितियां हैं, दोबारा के संबंधों में और शुक्र बुध का तो परिवर्तन भी है, इसलिए रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में व्यवस्थित से व्यवस्थित स्थितियां आपके साथ बारंबार नजर आने वाली होती है, उसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा के सम्यक क्रम आप अपने साथ बिल्कुल भी लेकर चलने वाले न होते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके समक्ष सारगर्भित तौर पर मौजूद होने वाली रहेगी। इस एक विशेष बात को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखिएगा। गौर करें कि यहाँ इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं होना है, हिडन प्रॉब्लम्स को देखकर रिएक्टिव बिल्कुल नहीं होना है, उसी में अपनी विजय की स्थितियों को एक तरह से देखने की जरूरत आपके समक्ष है। तो नवम भाव की बात करें तो भाग्येश स्वयं से द्वादश होकर अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में है।
इसी वजह से भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु मेडिकल फील्ड में, एडवांसमेंट में, विदेश संबंधी शिक्षा के क्रम में भरपूर सहयोग है। आध्यात्मिक प्रगति 27 अक्टूबर 2025 से बढ़ रही है, परंतु जो एक तरह से दीपोत्सव का पर्व है, वहां से आपकी साधना प्रगति निरंतर तौर पर और आगे बढ़ने का आयाम बनाती चली जा सकती है। दशम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो दशम भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम में है, पुनः सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखते हुए कामकाजी जीवन में लंबे सिरे की यात्राएं आपके लिए व्यवस्थित कही जाएगी। तो वहीं पर आप किसी भी मेजर चेंज को क्यूमुलेशन में देखना चाहते हैं, उस और बड़ी ही सरलता के साथ में बढ़ सकते हैं। ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। पिता के साथ संवाद कौशल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं कामकाजी जीवन में आ रही किसी भी तरीके की बाधा को बृहस्पति का आधार क्रम शुरुआती 18 दिनों में हटाने की तैयारी कर रहा है। निर्बाध गति के स्वरूप को आप देखने की पूरी तैयारियों के साथ में है। तो वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। आपके लिए आर्थिक लाभ के सिरे निरंतर तौर पर आपके आत्मविश्वास के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में धीरे धीरे वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए मौजूद रहने वाले रहेंगे, उसमें कोई विशेष चिंता के क्रम मौजूद नहीं है। द्वादश भाव में राहु है, अज्ञात भय डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। खर्चों की अधिकता आपके साथ साथ बनी हुई है, उसके साथ स्वीकारोक्ति रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियां है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।